नमस्कार, मैं ऑल मोटिव से डॉक्टर आरपी सिन्हा आप लोग के सामने में आपके बिजनेस को कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाना है उसके ऊपर मैं बातें करने आया हूँ। मैं एक बैंकर हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, और आपको जानते हो कि बैंक में रहते हुए आपके ऊपर में बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। इन्हीं हालतों के जूझते हुए आप कैसे बिजनेस को बढ़ाएं। बिजनेस बढ़ाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन आप तरीके से और तरीकेबद्ध काम करेंगे तो आपके बिजनेस बढ़ेंगे ही नहीं, दिन दुगुनी रात चौगुनी होगी। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक ऐसे प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हुई थी जहाँ पे मैं हिंदी के अलावे इंग्लिश जानता था और उसके अलावे नहीं था। वो जगह था गुजरात का। गुजरात में एक ऐसी जगह में पोस्टिंग था जहाँ पे सारे लोग गुजराती थे वहाँ पे, लेकिन वो जगह इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे सारे के सारे लोग बिजनेसमैन थे। सभी नन गुजराती से उनके लगता था कि कोई आ गया है, हवा देने वाला आ गया है, पता नहीं कौन है। कुछ जैसे मैं उनके पास कार्ड लेके जाता, कार्ड बेच देता था, तो कार्ड देखता तो उनके दिमाग में ये बैठता कि आउटसाइडर ज्यादातर या तो इनकम टैक्स वाले होंगे या पुलिस वाले होंगे या सेल टैक्स वाले होंगे। लेकिन जब मैं अपनी बैंक के बारे में उनको बताता, मैं बैंक से तो पहले ऊपर से नीचे तो देखते थे कि भाई ये भी बैंक लाइन में आ गया है, ये तो गवर्नमेंट बैंक है, पूछते गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। उन लोगों का ज्यादातर ध्यान प्राइवेट बैंकों में होती थी। फिर भी मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं अपनी बात करता, पहले उनकी बात सुनता फिर अपनी बात बोलता। जब अपनी बात बोलने के शुरू होते तो उनको लगता कि इस बंदे में दम है। मैं कभी भी इनको फोन करके बता देता था। करना क्या होता था कि मैं जब भी कभी घर पे निकलता तो मैं ये नहीं सोचता था कि किनके पास जाना है, किनके, जब मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता था। मैं सामने में जो बंदा मिलता मैं वहीं से शुरू हो जाता। इवन देन की मैं घर से निकलता, घर में काम वाली आती थी उसके बारे में पूछता, चौकीदार होता उनके बारे में पूछता, स्वीपर होता उनके बारे में पूछता, और इस तरह करके जो भी सामने में मिल जाता, मैकेनिक मिलता मैकेनिक के बारे में पूछता, सारे लोगों से मिलता और उन सब के पूछता कि भाई बैंक में आपका खाता है या नहीं। वो पहले ऊपर से नीचे तक देखता कि साले कौन सा बैंकर वाला आ गया तो खाते के बारे में पूछता है। आज तक तो बैंक में जाने के बाद धक्के ही खाना पड़ते थे। ये पहला बंदा मुझे मिला है कि मेरे खाता खोलने के लिए बात है, तो मैं उनको बताता कि बैंक में खाते के लिए केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी का मतलब होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो है ना रेसिडेंस प्रूफ है, जो भी है गवर्नमेंट ऑथराइज जो है वो होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर उन लोगों ने ले लेते थे और उनके खाता खोलते, उनके फोटो भी अपने मोबाइल से खींच लिया जाता करता था। इस तरह करते करते मेरी पहचान एक बंदे से बढ़ती चली गई। मैं उन सबों को बोलता कि आपके जितने भी दोस्त हैं, संबंधी है, रिलेटिव है, उन सबको बुलाओ और सबको मैं खाता खोलूंगा। उनको मेरे बारे में बताना। एक दिन ऐसे करते 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 मेरी लिंक लाइन इतने नेटवर्क बढ़ गए कि मैं उसके बाद मैं जिस जगह में गया हूँ वहां पे तो खैर पूछो ही, मैं कासा जो होता है ना, करेंट एंड सेविंग अकाउंट, उसका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कुछ नहीं। ये तो हुई हमारी करेंट अकाउंट की बात। मैं सबको कब जाता है, ये नहीं दिखता था कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सबके दरबार है। अगर कुछ कंपनी में जाता तो कंपनी के एम्प्लॉय से पूछता, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछता, कंपनी और बैंक से जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज उनको बताता। एक ही जगह पर बार बार उनको आने के मौका नहीं दे देती। जब भी कभी किसी कस्टमर के पास जाओ तो आप उससे बातों से, आपके जो कस्टमर बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको कस्टमर के दिल में 28 कैरेट का मुहर लगा देना है ताकि वो आप पर भरोसा कर सके कि ये बंदा सही बोल रहा है। और हमारी ब्रांचें जितनी भी हुआ करती थी उन सब के, मैं जोनल ऑफिस में हुआ करता था, मैं वहां से शुरू किया और फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये करते 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 मेरी जोन की पोर्टफोलियो काफी हो गई। हमारे जो जोन के जो मैनेजर थे वो भी बाहर के थे और मैं भी बाहर का। मैं वहाँ के बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर रहा था और यहाँ तक कि लोग बोलते थे कि अबे मिस्टर सिन्हा, ये जब भी आप जाओगे तो यहाँ पे रेगिस्तान में हल चलाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हम लोगों ने बड़े बड़े गज्जू को देख चुके, सारे आए गए, और मैं 25 साल से 30 साल से यहीं बैठा हुआ देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। जो उनका जो है, जो सारे के सारे है ना, जो लोकल है, क्षेत्रीय बैंक वाले लोग हैं, वो ज्यादा ले जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई आपकी बात सही है। फिर भी मैं जाता था, देखता था, टाइम नहीं दिखता था, बरसात होती थी, आंधी होती थी, तूफान होता है, कुछ भी कमिटमेंट जो होता था पहुंचने का वो मैं जरूर करता था। टाइम देता था, इतने बजे आऊंगा तो आऊंगा टाइम। और वो लोग भी मेरे टेस्ट करने के लिए मुझे 7 बजे बुला लेते थे, 6 बजे बुला लेते थे, 8 बजे बुला लेते, रात को, शाम को। बैंकिंग आवर खत्म थे, लेकिन अपना बैंक का इमेज बनाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए
मैं पहले करता था। आज के जमाने में क्या है कि लोग पहले अपना इमेज बनाते हैं। अरे आपके कंधे पर जब बैंक का स्टार है तो आप पहले बैंक के बारे में सोचो। जब बैंक का स्टार है तब लोग आपको जानता है। आपको अपनी औकात नहीं है कि आप किसी को सामने प्रेजेंट करो। हाँ, जब बैंक पे कंधे पे आपकी बैंक का स्टार आ गया तो आप जरूर ही अच्छे करोगे और अच्छा करोगे। इस तरह करके मैंने आपको आगे करता गया और आगे बढ़ता रहा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।